बुढ़िया ये अभी तक सो ही रही है। इसे पता है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, पर नहीं, महारानी को अभी तक सोने जो है। ए बुढ़िया उठ। अरे बहू, क्या हुआ और इतने गुस्से में कैसे आया तू? एक बार में तुझे आवाज नहीं आती है क्या? क्यों बहू, क्या हुआ? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि मेरा खाना बनाते सारी उसे टिफिन में पैक कर दिया कर, पर नहीं, तुझे मुझे रोज ऑफिस में लेट जो कराना है। अरे बेटा देख, मैंने ना खाना भी बना दिया और नाश्ता भी। बस मेरी ना कमर में बहुत तेज दर्द हुआ तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट के आराम कर लेती हूँ। तो 5 मिनट रुक, मैं तेरा टिफिन अभी पैक करके लाती हूँ। बस बस, इतनी फिक्र मत जताओ मेरे लिए। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र होती ना तो मेरे लिए पहले ही मेरा लंच पैक कर देती। और हाँ, अब तो मैं तुम्हारे हाथ का लंच लेकर ही नहीं जाऊंगी। अरे बहू, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? देख, बाहर काम के लिए जा रही है, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तू बैठ ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, मैंने मना कर दिया ना, मतलब साफ मना कर दिया। मैं नहीं लेकर जाऊंगी अब। और हाँ सुनो, घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेना, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। बहू, तुझे पता है ना मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, मुझसे इतना काम नहीं होगा बेटा। अगर तुम्हारी कमर में दर्द ही रहता है तो ये घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती हो तुम? जब देखो यहीं पड़ी रहती हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इस घर की साफ सफाई कर लेना। तुम चाहती हो क्या मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो? नहीं बहू, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? नहीं चाहती हो ना तो प्लीज भगवान के लिए इस घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेना, वरना मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। इस महारानी को कोई भी काम बताओ, उसमें भी कोई ना कोई मक्कारी दिखाने लगती है। सिमरन, ये तुम किस तरीके से बातें कर रही हो माँ जी से? जिस तरीके से करनी चाहिए। अरे बेटा, तू बहू पे गुस्सा क्यों कर रहा है? वो तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। माँ जी बस कीजिए, आपने ही इसे अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। मैंने आपसे कितना मना किया था कि इसे नौकरी ना करने दें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और अब देख लो, इसमें नौकरी का कितना गुरूर आ गया है, किसी की नहीं सुनती। और शर्म करो, उनकी उम्र का तो लिहाज करो तुम। उनकी उम्र तो देखो, वो बूढ़ी हो गई है। इस उम्र में काम करती है, तुम्हें अच्छे लगेंगी वो? तो घर पे भी तो पड़ी रहती है ना, घर का एक छोटा मोटा काम कर लेंगी तो इनकी शान नहीं घट जाएगी। मैं बाहर जॉब करती हूँ। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करो, अपने अपने काम से जाओ। और मेरा क्या है, 2-4 साल की जिंदगी और है, मैं तो काट ही लूंगी। लेकिन तुम दोनों खुशी खुशी रहो और जाओ अपने अपने काम से। अरे बस बस, इतनी भोली बनने का नाटक मत क्या कर। अगर तुझे इतनी भोली बनने का नाटक करना ही है तो ये सब काम करती क्यों है तू? अरे यार, शर्म करो, वो मेरी माँ है, उन पर तुम ऐसे क्यों चिल्लाती हो? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना तुमको। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ पर ना चीखूं ना चिल्लाऊं तो इनसे बोल दो, टाइम से मेरे कपड़े धुल दिया करें, टाइम से मेरे लिए नाश्ता बना दिया करें और मेरा टिफिन पैक कर दिया करें, क्योंकि ऑफिस में जाके डांट मुझे सुननी पड़ती है, तुम दोनों को नहीं। अरे यार, जितनी देर से तुम यहाँ पर चीख रही चिल्ला रही हो ना, अगर इतना टाइम तुमने अपने लंच पैक करने में दिया होता ना तो अब तक तुम ऑफिस भी निकल गई होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुबह सुबह कलेश करना होता है बस। और कुछ आता है तुमको सुबह सुबह? अरे बेटा, तू बहू को मत डांट। वो तो बहू ऑफिस की वजह से टेंशन में थी, बस इसीलिए मुझे उल्टा सीधा बोल गई। वैसे हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, तू इसे मत डांट। देख रही हो तुम, देख रही हो, अभी वो तुम्हारी तरफदारी कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुमको, कितना प्यार करती है वो तुमको, और तुम छी। बेटा, मैं तेरा ना लंच पैक कर देती हूँ और तुम दोनों ऑफिस चले जाना। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। आपके तो घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है, तो आप ना घर का कुछ भी काम मत करो, मैं खुद कर लूंगा अपना लंच पैक। ठीक है बेटा। तुम दोनों रहो यहाँ, मुझे वैसे भी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, जो मैंने बोला था वो याद है ना, घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेना। सारी गलती ना मेरी है, मुझे ना तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे यार, शादी से पहले कितनी अच्छी थी तुम, कितने वादे किए थे तुमने मुझसे, और अब कहाँ गए वो वादे? हाँ, कौन सा वादा नहीं निभा रही हूँ मैं, बताओ। अरे तुमने बोला था कि मैं शादी के बाद तुम्हारी माँ की खूब सेवा करूंगी, सारा घर का काम भी किया करूंगी, लेकिन अब ना ही तो तुम घर का कुछ काम करती हो और ना ही मेरी माँ का ख्याल रखती हो। ये थे तुम्हारे वो वादे? देखो अरुण, वैसे भी मुझे ऑफिस की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, इसमें भी मैं क्या घर का भी काम करूंगी क्या? ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा करो। हाँ,
हटो यहाँ से। और हाँ, ध्यान से साफ सफाई कर लेना अच्छे से। ठीक है बहू। सारा मूड खराब कर दिया। बेटा देख, तू परेशान मत हो। बहू ना ऑफिस के काम से परेशान रहती है, इसीलिए बस वो उल्टा सीधा बोल देती है। वैसे बहू तो बहुत अच्छी है, और तू देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरी सेवा पानी भी करने लगेगी। भगवान करे ये दिन जल्द आए। वैसे माँ, सारी गलती मेरी है। मुझे इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शायद मैं आपकी उस दिन बात मान लेता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। चल तू बैठ, मैं तेरा टिफिन पैक कर देती हूँ, तुझे भी जाना है ना। नहीं माँ, आप रुको। आपकी तो पहले से ही बहुत तबीयत खराब है। मैं खुद कर लूंगा अपना टिफिन पैक। ठीक है बेटा। और माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आपकी एक न सुनी और इससे शादी कर ली। देख बेटा, अब तू माफी मत मांग। कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वो तो होकर ही रहता है ना। और बहू में कोई खराबी नहीं है, बस वो तो अपनी नौकरी का गुमान ज्यादा करती है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तू जा। कोई बात नहीं, अगर बहू में कमी है तो मैं चुप रह लूंगी। अब सब एक से नहीं हो सकते ना। मेरी तो कमर में बहुत ही दर्द रहने लगा, अब तो घर का भी काम नहीं होता। और अगर ऐसे में बहू से घर का काम करवाऊंगी तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। वो बेचारी तो पूरा दिन ऑफिस का काम करके आती है। ऐसा करूं, अपनी भतीजी को ही बुला लेती हूँ, कुछ दिन रह जाएगी। हेलो आरती बेटा, कैसी है तू? बुआ जी नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और तेरे मम्मी पापा सब ठीक है घर पे? हाँ बुआ जी सब ठीक है। आप बताओ। वो क्या बताऊँ आरती, मेरी तो कमर में इतना दर्द रहने लगा कि घर का काम भी ठीक से नहीं होता। बस इसी बारे में मैंने तुझे फोन किया था। कुछ दिन के लिए आ जाएगी क्या हमारे घर? क्या बुआ जी, घर का काम आप करते हो? भाभी नहीं करती क्या घर का काम? अरे नहीं बेटा, वो क्या नहीं करती, मैं खुद ही नहीं करवाती उससे। अब तू ही बता, ऑफिस का भी काम देखेगी और घर का भी देखेगी तो वो थक नहीं जाएगी। तो मैंने उससे कह दिया तू ऑफिस का काम देख ले, घर का तो मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन बुआ जी, भाभी तो ऑफिस 9 बजे जाती है ना, और सभी घरों में 8 बजे तक घर का सारा काम हो जाता है। हाँ बेटा वो तो है, बस मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि वो घर का भी काम करे और ऑफिस का भी। तो ऐसा कर, 10-15 दिन के लिए तू आ जा हमारे घर। जैसे ही मेरी कमर का दर्द ठीक हो तो तू चली जाना। सॉरी बुआ जी, मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम है। मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। चल बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बुआ जी, नमस्ते। नमस्ते। ले, इसने भी मना कर दिया। और क्या करूं, धीरे धीरे मैं ही करूं घर की साफ सफाई।
बात सुन, मेरी दवाई हो रही है खत्म। और वो जो है धर्मपाल का लौंडा डॉक्टर, अरे मौसी नमस्ते। अरे नमस्ते नितिन, बेटा ठीक है तो? हाँ मौसी, मैं तो ठीक हूँ। और मम्मी पापा और बीवी बच्चे सब ठीक हैं? हाँ मौसी, सब ठीक है। अच्छा। लो मौसी, ये शादी का कार्ड है। अच्छा, रजनी का भी आ गया क्या? हाँ, मेरी छोटी वाली बहन का ब्याह है। चल, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू बैठ, मैं चाय पानी ले आऊं। ठीक है, अंदर चल के बैठ। चलो। माँ जी, मुझे जल्दी खाना ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, वो खाना, मैं ये कह रही थी उससे, खाना तो अभी ना बनाया, तो बस 5 मिनट रुक जा। क्या अभी नहीं बनाया? आपका दिमाग सही है या नहीं? कितना टाइम हो चुका है, आपने मुझे सुबह भी खाना नहीं दिया था और अब भी आप कह रही हो अभी रुक जा। आपको पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है? आज मैंने ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया है। अरे बहू, इतनी तेज मत बोल। वो तेरे क्या कर रही हो? क्यों ना बोलूं इतनी तेज? अरे आस पड़ोसियों को भी तो पता चलना चाहिए कि बहू पूरा दिन काम करती है और सास से एक टाइम का खाना भी नहीं दे जा रहा उसे। अरे बेटा, ऐसा मत बोल। अगर कोई आस पड़ोस का सुनेगा तो वो क्या कहेगा? और वैसे भी वो अंदर क्या? तुम्हें आस पड़ोस वालों की चिंता है, मेरी नहीं। तुम्हें ये नहीं पता मैं भूखी हूँ? मैं कह तो रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जा, मैं बस चाय बनाकर पिला दूँ। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें बस मेरा मूड खराब करना है और कुछ नहीं। और हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे भैया, आप कब आए? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे भैया, आप भूल गए क्या? मैं आपकी बहन सिमरन। सिमरन? तू सिमरन नहीं हो सकती। हमारी सिमरन ऐसी नहीं थी। हमारी सिमरन को हमने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन तुझमें तो संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। भैया, आप क्या बात कर रहे हो? मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू अपनी सास से किस तरीके से बात कर रही थी? भैया, आपको पता है वो मेरा दिमाग खराब करती है। दिमाग खराब करती है? अरे मौसी, आ जाओ, आप बैठो, आ जाओ। मौसी जी, मुझे माफ़ कर दो। सिमरन की तरफ से माफ़ी मैं मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपसे इस तरीके से बात करती है। भैया, आप माफी क्यों मांग रहे हो इनसे? मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि तू तो माफ़ी मांगेगी नहीं। तेरे में तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। अरे बेटा नितिन, तुम सिमरन को क्यों डांट रहे हो? देखो, कोई बात नहीं, वो मुझे जो भी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी भी सिमरन को अपनी बहू माना ही नहीं। मैं तो हमेशा से उसे अपनी बेटी मानती थी, और जब माँ अपनी बेटी को डांट सकती है तो क्या माँ नहीं सुन सकती क्या बेटी की डांट? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिमरन बहुत अच्छी है, तुम उसे कुछ मत कहो। अच्छा, मैं भी तो कहूँ, मेरे भैया मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? तो तुमने मेरे भैया के कान भरे हैं। अरे तुम मुझे चैन से जीने दोगी या नहीं? आज मेरे भैया आए हैं तो तुमने उनके कान भर दिए, कल को कोई और मेहमान आएगा तो उसके सामने भी तुम मुझे ऐसी जलील करोगी ना? तुम ऐसा नहीं मानने की हो। उठो उठो। बस कर सिमरन, बहुत हुआ। तू इस तरीके से बात करेगी अपनी सास से? भैया बस तो इसका हो गया, बहुत ज्यादा हो गया इसका। अब तुझे पता है इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। तुझे पता है कितना प्यार करती है तुझसे? भैया मुझे सब पता है ये कितना प्यार करती है कितना नहीं। भैया आप बैठो, मुझे इससे घर से बाहर निकालो। बस कर, तुझे अपनी बेटी मानती है। अच्छा तो मुझे एक बात बता, अगर तेरी सास की जगह हमारी माँ होती और तेरी जगह तेरी भाभी, अगर वो इस तरीके से बात करती, क्या तुझे अच्छा लगता? नहीं भैया। नहीं भैया? भैया आप जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं बिल्कुल समझ गई। और हाँ भैया, मुझे माफ कर दो।
और माँ जी मुझे आप भी माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराने की हूँ। अरे मैं अपनी नौकरी के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी, अपना घर परिवार यहाँ तक कि अपने पति को भी भूल गई थी। लेकिन भैया अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पे आ गई हूँ, ऐसी गलती मैं कभी नहीं दोहराने की हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं बहू, तू माफी मत मांग। देख, तूने मेरे साथ जो भी किया, मैंने कभी भी तेरी बात को अपने दिल पे नहीं लगाया। बस थोड़ी सी शिकायत रहती थी तुझसे, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और देख, आज वो दिन आ भी गया। चल ये सब छोड़, और मैंने तुझे माफ कर दिया। माँ जी और भैया आप दोनों बैठो, मैं आपको चाय देती हूँ। लीजिए माँ जी, लीजिए भैया, आप दोनों चाय पियो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ भाई, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चल दिया? अरे प्रियांशी, ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाता। अच्छा, ऑफिस जा रहा है, घर का सारा काम कर लिया? हाँ, घर का तो लगभग सारा ही काम हो गया। पोछा भी लगा दिया मैंने, कपड़े भी सुखाने डाल दिए। बस बर्तन रहे हैं, उन्हें तुम धुल देना। मैं धो दूं? क्या मतलब? तुझे पागल दिख क्यों गया मैं? चुपचाप जाके बर्तन धो, उसके बाद जाइए ऑफिस। अरे प्रियांशी, वो ऐसा है ना, आज मुझे अपने ऑफिस में ना प्रेजेंटेशन जमा करनी है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। बस इसीलिए मैंने बर्तन नहीं धुले आज। इतना बड़ा जॉब नहीं है तेरा कि तू ना जाएगा तो तेरा ऑफिस बंद हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन बाद में कर लियो, पहले जाके बर्तन धो, उसके बाद जाने दूंगी ऑफिस। अरे यार, सिर्फ बर्तन ही तो बचे हैं यार, उन्हें आज तुम धुल दो, मैं कल धुल दूंगा यार। मुझे अगर जल्दी जाना ना होता ना, तो मैं यार धुल के जाता। तुझे पागल दिख क्यों गया मैं, जो तेरी इतनी बकवास सुनूंगी? जाके बर्तन धो ले, उसके बाद जाइए ऑफिस। समझ में आई मेरी बात? यार तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? इतनी बात तो तुम प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। अच्छा, प्यार से बात करनी पड़ेगी? ऐसा है, मुझसे प्यार से बात करनी नहीं आती, और तू है मेरे प्यार के काबिल जो मैं तुझसे प्यार से बात करूं? अब जा बर्तन धो। ठीक है, जाता हूँ। अच्छा सुन, गाड़ी की चाबी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। वो गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, आज मैं गाड़ी से ऑफिस जाऊंगा। ओहो, साहब जी आज गाड़ी से जाएंगे? चुपचाप चाबी मेरे हाथ में रख और रिक्शे से जाइयो। यार मैंने तुमको बताया तो, मुझे ऑफिस आज थोड़ा जल्दी पहुंचना है, इसीलिए मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। अगर रिक्शे से जाऊंगा तो यार लेट हो जाऊंगा। यार तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात को? तुझे बात समझ में आ रही है मेरी कि मैं क्या कह रही हूँ? चाबी मेरे हाथ में रख और जा। यार तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो यार? समझो यार प्लीज, आज मुझे जाने दो गाड़ी से। नहीं समझना और ज्यादा बकवास मत कर, मेरे हाथ में चाबी दे। और तुझे इतनी जल्दी हो रही है ना, तो हवाई जहाज खरीद ले, उसमें जाया कर। लाया दे। और आइंदा मुझसे ऐसी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जा। ठीक है। सुन, एक बात और, तेरी ड्यूटी से ज्यादा मेरी ड्यूटी है। तू कितना कमाता है महीने का? कुल 10,000 रुपए। और मैं एक पुलिस वाली हूँ, समझा मेरी बात? जा, जाना। इसे मैंने सर पे चढ़ाया हुआ है, इससे काम नहीं करवाती ना मैं, थोड़ा बहुत करवा लेती थी, लेकिन अब मैं तुझसे सारा घर का काम करवाऊंगी। एक खाना बचा हुआ था ना, अब तू खाना भी बनाएगा बेटा, तुझे तो मैं बताऊंगी। ये धो लो। हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा बर्तन धोने में? ये अपने हाथ चला ले, तुझसे अच्छी तो औरतें हैं जो 2 मिनट में अपना काम खत्म कर देंगे। यार धुल तो रहा हूँ, अब इंसान हूँ, मशीन थोड़ी ना जो एकदम से सारा काम कर दूंगा। हाँ बस, अब ज्यादा मुजोरी मत कर मुझसे। तुझे पता है मुझे मुजोरी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चुपचाप अपना काम कर ले। और हाँ, जब जाए ना तो गेट वेट देख के जाइयो। पिछली बार भी तूने बंदरों को ना सारी सब्जियां खिलवा दी थी। जा रही हूँ मैं ड्यूटी, चोरी करेगा मुझसे।
अरे पागल, तेरा ही तो घर है ये, 1-2 दिन के लिए क्या, तू हमेशा के लिए यहाँ पर आ जा। नहीं भैया, हमेशा के लिए तो नहीं। आपको तो पता है मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, तो मेरे एग्जाम है इसलिए आना पड़ रहा है मुझे। हाँ हाँ, तू आ जाना। वैसे एग्जाम कब से है तेरे? भैया नेक्स्ट वीक से है। अच्छा चल कोई बात नहीं, जितना दिन तेरा दिल करे ना उतने दिन रुकना तू। ठीक है भैया, आती हूँ तो मैं अगले सप्ताह। ठीक है। हाँ भाई, तुझे पूरे घर में देख रही हूँ मैं, तू यहाँ छत पे क्या कर रहा है और बात किससे कर रहा है तू छत पे? अरे वो छोटी का फोन था, उसके ना नेक्स्ट वीक एग्जाम शुरू हो रहे हैं और उसका सेंटर भी ना अपने अमरोहा में ही आया है, तो वो कुछ दिन के लिए ना हमारे घर पर आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको? क्या तुम्हारी बहन हमारे घर पर आएगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती। तुमने कह कैसे दिया अपनी बहन से कि वो यहाँ पर आएगी? अरे देखो, मैं अभी बता रही हूँ, मैं उसका कुछ नहीं करूंगी। वैसे मैं ड्यूटी से थकी हारी आती हूँ और फिर आती उसके काम में लग जाऊंगी। मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाली। मैं तुमसे काम करने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ, सारा घर का काम तो वैसे भी मैं ही करता हूँ, तो तुम तो आराम से बैठे रहना, काम तो मैं ही करूँगा ना सारा घर का। अच्छा, तो तुम अपनी बहन के सामने ये दिखाना चाहते हो कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी खराब हूँ मैं, कि मैं साइड में बैठ के खाना खाऊंगी और तुम काम करोगे? ये दिखाना चाहते हो ना कि मैं कुछ नहीं करती इस घर में? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब है, और तुम्हारी बहन ना हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? यार और वैसे भी तुम कितना कमाते हो, कितना काम करते हो, तुम सब तुम्हारे घर के खर्चे तो संभालते नहीं है, तुम उसका क्या करोगे? यार तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं तो मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ कहता हूँ, और वैसे भी वो कौन से यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आ रही है, कुछ दिन की तो बात है, जैसे ही उसके पेपर खत्म हो जाएंगे तो वो चली जाएगी वापस गाँव। अच्छा, मेरे माँ बाप घर पे आते हैं तो क्या कहते हैं वो, सारा खर्चा मैं उठाती हूँ उनका। तुम 10,000 रुपए की जॉब करते हो, अब पता है मैं कितने कमाती हूँ? 50,000। अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अब इस घर में कोई आएगा या नहीं आएगा वो मेरी मर्जी चलेगी, पर तुम्हारी बहन इस घर में नहीं आनी चाहिए। अभी के अभी से फोन लगाओ और मना करो। अरे यार ऐसे कैसे उसे मैं मना कर सकता हूँ, अब तो मैंने उसको बोल दिया है कि तुम आ जाओ घर पे। जैसे इस मुंह से हाँ भरी है ना, वैसे ही ना कर दो। समझ में आई बात? और हाँ, तुम मुझसे बहुत मुजोरी करने लगे हो, ये मुजोरी ना अपने पास रखो। किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मना करो अपनी बहन को। हेलो हाँ भैया। छोटी, मैं ये बोल रहा था, मैं और तेरी भाभी ना कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तू ऐसा करना, तू ना घर से ही पेपर दे देना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं घर से ही दे दूंगी पेपर। हाँ। देख लिया अपने आप को, बड़े खूबसूरत हो। अब एक काम करो, मेरा ये मेरी ड्रेस है, इसको दो दो। पकड़ो। अरे यार वो ऐसा है ना, आज ना मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, तो मैं अगर पानी में ज्यादा देर हाथ रखूंगा ना तो मुझे बुखार आ सकता है। ये नौटंकी ना मेरे सामने मत करो, और अगर तुम्हें बुखार हो रहा है ना तो कमरे में पैरासीटामोल पड़ी हुई है, खा के ये कपड़े धो देना। यार पैरासीटामोल खाने से एकदम से बुखार ठीक नहीं हो